अखिलेश यूपी में नहीं रुकता है, ये तो खुद दिल्ली चला आता है बाबा के डर से। इनको कौन समझाए कि तुमने किया क्या था, तुम करते क्या थे। चोरी चकारी, मुजफ्फरनगर के दंगे, आजम खान की भैंसें ढूंढने के लिए यूपी की पुलिस लगती थी, ये पुलिस थी। अब पुलिस काम कर रही है, पैसे लो भर्ती दो, पैसे लो भर्ती करो, अरे पैसे लाओ ये नौकरी लगी, पैसे लाओ वो नौकरी लगी। सबसे ज्यादा साले यही अपंग हो जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है कि तेरे पर कतरे जा रहे हैं, तुम्हारे पर कतरे जा रहे हैं। चंदा चोरी वाला विवाद है, ये योगी को डेंट करेगा या कुछ नुकसान पहुंचाएगा? 1% नहीं यार, कैसी बात कर दी तुम। इनके समर्थक हैं, चिल्लाते रहे। मैं तो अभी पिछले हफ्ते होके आया हूँ अयोध्या, हमारा पूरा परिवार होके आया है। मैं क्यों गया, मैं तो अपनी आस्था में लीन हूँ। जब कलंकित कर दिया टिन्नू ने और तुमने, टिन्नू ने और तुमने कर दिया कलंकित। कलंकित तो वो है जो मथुरा में है, तुमने अपनी माँ का दूध पिया है, तो उस कलंक को मिटाओ। मैं तुम्हारे साथ झंडा लेके, तुम्हारा झंडा लेके आगे आगे चढ़ूंगा। तुमने तो गोलियां चलवाई थी। एक जात की राजनीति करने वाला इंसान कभी नहीं पनप सकता है, वही पनपेगा, वही देश पे राज करेगा जो सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास। ये अपना जमाना याद करे जरा, ये यूपी की जनता जानती है, तभी इसको ऐसे ऐसे पकड़ के आगे नहीं बढ़ने देगी किसी भी कीमत पर। ये वही है, इनका वही शासन है, पूरा देश जानता है, पूरी यूपी जानती है। 40,000 रुपए, 40,000 रुपए में पुलिस वाले बन रहे थे। 40,000 रुपए शिवपाल को दे आओ, पुलिस वाले बन गए। 40,000 रुपए शिवपाल को दे आओ, टीचर बन गए। उन जगह पे टीचर बने जो ये बात कर रहा है ना, प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, निकल करवा दी, फिर मेरिट बेस पे भर्ती निकाल दी, वो निकाल दी। उसके अलावा जो बंद किए हैं यूपी सरकार ने, ये समझती पागल हैं सब, सबको अपनी कैटेगरी के समझते हैं ना। भाई साहब वो स्कूल थे, उतने स्कूल चल रहे थे कि टीचर तो जाते थे घंटे आधे घंटे, वहां पेपर पढ़ के धूप में आ जाते थे। स्टूडेंट एक नहीं, सिंगल एडमिशन नहीं, सिंगल बच्चा नहीं, और टीचर वहां पढ़ने जा रहे हैं। बताइए वो स्कूल बंद होगा कि खुला रखना पड़ेगा? उसे बंद ही करना ऐसे बंद किए गए। लेकिन ये सोचते हैं हमने पार्लियामेंट में बोल दिया, सबको उल्लू बना। तुम कहीं बोलो, किसी भी मंच पे बोलो, तुम अगर ऐसे ना बोलते होते, तुम ऐसे ना होते, 10 साल होने जा रहे, तुम्हें सत्ता नहीं मिली, और अगले 5 साल में भी तुम्हें सत्ता नहीं मिलेगी। ये वो लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी तो हमने तो मरिंडा बड़ी पेप्सी की फैक्ट्री लगाई थी। योगी पे कमेंट कस रहे हैं कपड़ों को और उनकी हाइट को कह रहे हैं छोटा फेंटा है। वाह भाई वाह, यही है, पूरा देश देख रहा है। जाल बिछ गया। एक लखनऊ एक्सप्रेस वे का गाना गाता रहता है 5 साल के, उसमें एक लखनऊ एक्सप्रेस, साले 20 एक्सप्रेस वे बनवा दिए योगी ने। 8 वर्षों के अंदर 20 एक्सप्रेस वे का जाल बिछ गया। हर गांव से कनेक्टिविटी है, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे गाड़ी से जाओ, चाहे बाइक से जाओ, चाहे किसी चीज से जाओ। ये कह रहा है कि पेप्सी खुलवा दी। अरे क्या बता रहा है, छोटा फेंटा। अरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में बनवा के खड़ा कर दिया। एशिया का सबसे बड़ा, जो स्टार्ट भी हो गया, चालू हो गया। एम्स बन गए हैं, 15 एम्स यूपी के अंदर तैयार हो रहे हैं। इनको कौन समझाए, इनको कौन समझाए कि तुमने किया क्या था, तुम करते क्या थे। चोरी चकारी, मुजफ्फरनगर के दंगे, भैंसें ढूंढी जाती थी, पुलिस लगती थी भैंसें ढूंढने में। याद है आपको, आजम खान की भैंसें ढूंढने के लिए यूपी की पुलिस लगती थी, ये पुलिस थी। अब पुलिस काम कर रही है, क्योंकि तभी डंडे खा रही है, तभी घायल हो रही है। बाबा हैं, आए तो बाबा हैं, कहाँ से इकट्ठे होंगे। ये तो खुद दिल्ली चला आता है बाबा के डर से, ये तो खुद दिल्ली चला आता है। अखिलेश यूपी में नहीं रुकता है कि यहाँ पे जहाँ होगे तो यहाँ तो बिल्कुल तगड़ा काम लगा दिया जाएगा, तुम बन नहीं पाओगे किसी भी सूरत में। तो इन लोगों के चक्करों में को नहीं चलने दे रहे हैं। अरे तो सालों सजेशन दो, सलाह दो, बताओ कि क्या हम उसमें जोड़ सकते हैं। वो नहीं बताएंगे, उस पे बात नहीं करनी। बात कौन सी कर रहे हैं, यूपी के कभी बाबा की बात कर रहे हैं, मोदी को गाली देने के लिए बात कर रहे हैं, बंगाल वाले अपने वो बता दो। तानाशाह झुकानी, इन सालों को यही तो पता नहीं चला, कितना बड़ा खेल कर दिया। स्ट्रोक मान रहे हैं या फिर सरकार में प्रेशर? 100% मास्टर स्ट्रोक है, 100% मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन इस बात से भी तसल्ली है, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा हरामीपन इन्हीं लोगों का बंद होगा, क्षेत्रीय दलों का, चाहे बिहार वाले हो, चाहे टीएमसी वाले हो, चाहे यूपी वाले, हाँ चाहे झारखंड वाला। पैसे लो भर्ती दो, पैसे लो भर्ती करो, अरे पैसे लाओ ये नौकरी लगी, पैसे लाओ वो नौकरी लगी। सबसे ज्यादा साले यही अपंग हो जाएंगे, इन्हें पता ही नहीं है कि तेरे पर कतरे जा रहे हैं, तुम्हारे पर कतरे जा रहे हैं। सबसे पहले इनको ये खुद ही पता होना चाहिए इस चीज का, इन्हें ज्ञान नहीं है।
इस चीज का ज्ञान नहीं है कि खेल क्या हो गया। चिल्लाते रहो संसद में। अब तैयारी है पूरी तरीके से, वो थोड़ी इनकी ही रहेगी, उसको वहीं से साले को, लेकिन चलो जो होता अच्छे के लिए होता ना। ये चुनाव में 27 के में जो चंदा चोरी वाला विवाद है, ये योगी को डेंट करेगा या कुछ नुकसान पहुंचाएगा? 1% नहीं यार, कैसी बात कर दी तुम। वो इनके समर्थक हैं, चिल्लाते रहे उनके समर्थक ना। मैं तो अभी पिछले हफ्ते होके आया हूँ अयोध्या, हमारा पूरा परिवार होके आया है। मैं क्यों गया? मैं तो अपनी आस्था में लीन हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलंकित कर दिया टिन्नू ने और तुमने, टिन्नू ने और तुमने कर दिया कलंकित। और अयोध्या कभी कलंकित तो वो है जो मथुरा में है। अगर अपना दूध पिया है तुमने, अपनी माँ का दूध पिया है, तो उस कलंक को मिटाओ। मैं तुम्हारे साथ झंडा लेके, तुम्हारा झंडा लेके आगे आगे चढ़ूंगा। योगी ने कलंकित किया है। आरएसएस योगी ने बचा लिया। आरएसएस और योगी की वजह से ये कब बना? तुमने तो गोलियां चलवाई थी, तुमने तो क्या क्या नहीं किया वहां पे, सब कुछ कर डाला। आखिरी चुनाव है। आखिरी नहीं, आखिरी है इसलिए क्योंकि उसके बाद ये लड़ने लायक नहीं रहेंगे। ये लड़ने लायक नहीं रहेंगे तो सोच रहा है कि अभी से अपनी रूपरेखा बना लो, क्या करना है। हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ही जाके बस जाए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े। यूपी की राजनीति करते हैं, लेकिन यूपी की विधानसभा में क्यों नहीं बैठते हैं? ये दिल्ली क्यों आए? बता नहीं, यहाँ पे प्रोपोगेंडा करना है ना, यहाँ प्रोपोगेंडा की राजनीति करनी है। राहुल गांधी के साथ मिलके इन्हें मालूम है कि यूपी में अगर सत्ता अपनी आ भी गई, इन्हें मान लो 1%, इन्हें अंदर से ये लगता है यूपी में मान लो हम आ भी गए, दिल्ली में अगर मोदी बने रहे तो क्या होगा? हमें सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, हमारी हर चीज पे गुंडई पे नजर होगी, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर रहेगा, तेरी पुलिस भी नहीं कुछ कर सकती है। तो ये सपने देखते एकदम उठ जाता है, सपना देखता एकदम से उठ जाता है, इसका ये हाल है। तो पगलाया हुआ है। एक कमेंट रावण पढ़ दे, तो जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया और आह्वान किया, इतनी भीड़ वहाँ इकट्ठी कर दी, खुद संसद भवन में बैठा रहा संविधान को लेकर, फिर खुद ही उठ के भाग गया। कुछ नहीं है, इसका जो कुछ है ना, ये केवल अपने आप को, आप लोग अंदर की राजनीति कभी नहीं समझ पाओगे। ये केवल मायावती की राजनीति को अपनाकर मायावती के वोट बैंक पे इसकी नज़र है कि उस वोट बैंक को अगर हम अपनी तरफ ट्रांसफ़र कर लें तो हम ऐसे ही व्यापार करते रहेंगे, कभी अखिलेश से समझौता करके, कभी ओवैसी से समझौता करके, इनसे कभी राहुल से समझौता करके, इतना हो जाए, इतनी ही उसकी औकात है। एक जात की राजनीति करने वाला इंसान कभी नहीं पनप सकता है। वही पनपेगा, वही देश पे राज करेगा जो सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास। ये है, लगातार रैलियां कर रहे हैं योगी, तो वो कह रहे हैं क्या बोलते हैं अखिलेश यादव की ये तिल मिला गए हैं, चुनाव इनके हाथ से जा रहा है। प्लस वो एक बात को बार बार हर रैली में कह रहे हैं कि बबुआ की तो महफिल जमती थी, बबुआ तो 12 बजे तक सोते थे, इस तरीके से बोल रहे हैं। इसमें झूठ क्या है? बताइए, इसमें झूठ क्या है? मुजफ्फरनगर में लोग मर रहे थे तिल तिल के, और वहाँ कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा नाच रही थी, तो गलत क्या कहते हैं भाई उसमें? ये तो सच है, देखा है पूरे यूपी ने, और ये आएगा सामने। ये कलंक अब देखो, मानसिकता पता चल गई ना राम गोपाल के हिसाब से। राम गोपाल ने जो बोला कि बिल से होता क्या है, तो आपके हिसाब से असली जो युवा है वो योगी को चाहता है? बिल्कुल 100% युवा शक्ति योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। सरकार बनेगी तब ये लोग सोचते हैं, या ये गुंडे हैं, इन्होंने ये बलात्कार किया था, ये इस केस में है। उनके हिसाब से भाजपा के हैं, तो फिर टेंशन किस बात? फिर काहे की टेंशन? इसीलिए तो कह रहा हूँ, ये पागल समझते हैं पूरे देश को। भैया पागल नहीं है देश, इसीलिए मोदी दर चुनाव जीतता चला जा रहा है, क्योंकि जब चुनाव होंगे तब वो जनता देगी जो देख रही है ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें, तब वो देती है, ये नहीं देती है वोट, ये नहीं देगी। तो ये आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, जिस तरीके से जो भाजपा समर्थक या कहें कि जो जय श्री राम बोलने वाले थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे कि सरकार प्रेशर में आ गई, लेकिन उन्होंने बड़े साफ तरीके से कहा कि ये भी एक मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, और यही मास्टर स्ट्रोक एक दिन विपक्ष को भारी पड़ जाएगा। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।